दोस्तों नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लाया हूं दोस्तों, जो स्पेशल साइंस के हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास के एंड तक बने रहें ताकि आपको वीडियो सही ढंग से समझ में आए और क्वेश्चन भी आपको समझ में आए दोस्तों। आइए चलते हैं, समय व्यस्त ना करते हुए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द 1 सेकंड में किसी तरंग के पूर्ण दोलनों या कंपनों की संख्या को दर्शाता है? कौन दर्शाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी कि आवृत्ति करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, ये आंसर की है दोस्तों, जीडीसी एग्जाम हुआ है दोस्तों रेलवे का, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में हुआ था दोस्तों, जो टेक्नीशियन का पेपर था उसी के ही दोस्तों पीडीएफ है दोस्तों। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं एकदम सटीक, एकदम ऑथेंटिक जानकारी के सहित आपको बताने वाला हूं दोस्तों कौन कौन से प्रश्न हैं। यही प्रश्न है जो पूछे गए दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः कार के रियर व्यू दर्पणों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी जो कार होती हैं उनमें पश्च दर्पण को देखने के लिए यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है दोस्तों, किस प्रकार की मोटर को चलाने के लिए डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है? डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है किसका? यानी कि डीसी मोटर को डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं, एसी को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, यानी कि वायु गैस का प्राथमिक घटक है, यानी जो वायु गैस होता है उसका प्राथमिक घटक क्या क्या होता है दोस्तों? यानी कि मीथेन उसका प्राथमिक घटक है दोस्तों। ये दोस्तों एसएससी जीडीसी सॉरी यह प्रश्न दोस्तों जीडीसी एग्जाम टेक्नीशियन के प्रश्न है दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हैं जो पूछे गए हैं उसी का ये पेपर है दोस्तों। पूरा सही ढंग से आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? समुद्री तरंगों में बिजली नवीनीकरण स्रोतों किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? समुद्री स्थापित करने में अहम है किसके बीच दोस्तों? यानी कि ऊष्मा और यांत्रिक कार्यों के बीच में दोस्तों, कार्य या ऊर्जा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का कौन सा धर्म गुण यह निर्धारित करता है कि उसे त्वरित करने के लिए कितना बल आवश्यक है? उसे क्या दोस्तों? त्वरित करने के लिए कितना बल आवश्यक है दोस्तों? इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि द्रव्यमान यानी कि निर्धारित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौर सेल किसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो यानी सौर सेल होते हैं किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्या है जो ओवरलोडिंग या लघु परिपथ को रोकने में मदद करता है? इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि फ्यूज करंट दोस्तों, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? विद्युत चुंबकत्व, क्या पूछा गया? विद्युत चुंबकत्व का कौन सा नियम विद्युत ट्रांसफर के संचालन को नियंत्रित करता है? कौन सही हो जाएगा? यानी कि फैराडे का नियम दोस्तों, इसका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है, किस प्रकार के कोयलों में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में दोस्तों? यानी कि एंथ्रेसाइट है दोस्तों, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रेसाइट, पीट, ये सब क्या है दोस्तों? कोयले के प्रकार हैं दोस्तों, टाइप ऑफ कोयला है दोस्तों। लेकिन एक एंथ्रेसाइट एक ऐसा कोयला है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक क्या कार्बन की मात्रा पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विद्युत परिपथ में धारा, वोल्टता और प्रतिरोध के बीच संबंध वर्णन करता है? कौन करता है? यानी कि ओम का नियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस प्रकार परिभाषित की जाती है? विशिष्ट ऊष्मा किस प्रकार प्रभावित की जाती है? पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा दोस्तों।
ठीक है, इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? यानी कि यूरेनियम प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक में बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? किस नियम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। कौन सा दोस्तों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम होता है। धारावाही चालक के बल की दिशा निर्धारित करने के लिए हाथ का नियम उपयोग होता है, यानी फ्लेमिंग का बाएं का हाथ का नियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पदार्थ का कौन सा गुणधर्म, किसी पदार्थ का कौन सा गुणधर्म उसे विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धीमा करने और प्रतिरोध उत्पन्न, क्या दोस्तों, प्रतिरोध उत्पन्न करने के सक्षम बनाता है, करने के सक्षम बनाता है दोस्तों। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाह्य दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन के पीछे मूल विचार क्या है? क्या मूल विचार है दोस्तों? यानी कि इंजन, ईंधन इंजन के बाहर जलता है, ईंधन इंजन के बाहर जलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संचालन की दृष्टि धारा डीसी एसी से किस प्रकार भिन्न है? डीसी एसी से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों, जो डीसी मोटर दृष्टि धारा का उपयोग करती है, जबकि एसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करती है। यानी जो डायरेक्ट करंट होता है वो दृष्टि धारा का उपयोग करती है, और एसी मोटर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करती है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और खासकर ये ऐसे जीडीसी टेक्नीशियन के प्रश्न दिए गए दोस्तों, जो आपके एग्जाम एलपी और टेक्नीशियन और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है? त्वरण कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को उन क्वथनांकों के आधार पर अलग करती है, उनके क्वथनांकों के आधार पर अलग करती है? क्या कहते हैं दोस्तों? प्रवाही आसवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत मोटर का प्रकार नहीं है? कौन सा विकल्प विद्युत मोटर का प्रकाश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ट्रांजिस्टर मोटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है, तरंग का वेग, वेग दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका वेग बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग, यानी कि 20 गुणे 10 हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि का वह गुणधर्म क्या है जो तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है? तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्या है? तारत्व होता है। ठीक है, तारत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत मोटर में रोटर का कार्य है, रोटर का क्या कार्य होता है विद्युत मोटर में? ये क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार है, प्रकार दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु के फोकस बिंदु, यानी कि दर्पण के फोकस बिंदु के सापेक्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार की तरंग गति में माध्यम कण तरंग की दिशा लंबवत होती है? कैसी होती है दोस्तों? लंबवत होती है। इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में कार्य कब ऋणात्मक होगा? कार्य कब ऋणात्मक होगा दोस्तों? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्युत जनित्र कम्प्यूटेटर की क्या भूमिका होती है। विद्युत जनरेटर कम्यूटेटर की क्या भूमिका होती है दोस्तों, यह एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। किसको, एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा का कौन सा सही सूत्र है दोस्तों, P बराबर क्या होता है mgh दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यानी कि 134 नंबर दोस्तों, किसी वस्तु को 20 मीटर दूरी तक ले जाने पर 25 न्यूटन बल लगाने के लिए कार की गणना कीजिए। 25 मीटर बल लगाने के लिए कार की गणना कीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 25 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50 यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 500 जूल उसे वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और रहे हुए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे साइंस के दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग का वेग एक समान रहे तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध क्या होगा। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध क्या होगा दोस्तों, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा दोस्तों। दोस्तों ये थे मोस्ट 35 प्रश्न दोस्तों।